क्या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी डर गई हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये आरोप बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लगाया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से भी हारेंगी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है और एक प्रक्रिया के तहत इसे जारी किया जाएगा। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी किसी एक व्यक्ति की छोटी मोटी पार्टी नहीं है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर कैसे तीखा प्रहार किया वो सुनाते हैं। वाली थी उस डर से कैंडिडेट हमारे तो हो गए हैं, फाइनल हो गए। अब आसाम के साथ हमारी सूची भी जारी होगी। ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी बड़ी पार्टी, एक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे यहाँ काम होता है। जो एक व्यक्तियों की पार्टी होती है वो इस प्रकार जल्दबाजी करती है। हमारे यहाँ जो भी होता है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है और वो प्रक्रिया दिल्ली में चल रही है और दिल्ली से भवानीपुर से वो हारने वाली थी, उस डर से वो वहाँ गई है और वहाँ पर भी हारेगी और वहाँ से जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा वो हराएगा। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, कैलाश विजयवर्गीय ने जहां ममता बनर्जी को कहा कि वो डर गई हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमारे नाम तो तय हैं, तो इसका मतलब आज भी लिस्ट जारी हो सकती है? जी बिल्कुल, माना जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट आज शाम तक, देर शाम तक जारी हो जाएगी और ये नाम भी आ जाएगा कि नंदीग्राम से आखिर चुनाव कौन लड़ता है। ममता बनर्जी के खिलाफ क्या शुभेंदु अधिकारी ही चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी और को उतारा जाता है? क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी के पार्टी के लोग चैलेंज कर रहे हैं, अभी मैंने ममता कैबिनेट के एक मंत्री से का इंटरव्यू किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी को अगर चैलेंज किया था तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए और ममता बनर्जी शेरनी है, वो डरने वाली नहीं है, बीजेपी को साफ कर देगी। तो कहीं ना कहीं टीएमसी के नेताओं में भी एक जोश है और इस बात को लेकर जोश है कि ममता ने तय किया कि नंदीग्राम से ही जाकर चुनाव लड़ना है। भवानीपुर से चुनाव लड़ने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो अलग है, लेकिन नंदीग्राम जाकर चुनाव लड़ना, शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में जाकर चुनाव लड़ना, एक बड़ा मैसेज दिया है ममता बनर्जी ने और इससे उनके कार्यकर्ताओं में खासकर जोश है। लेकिन मैं अभी फिलहाल दार्जिलिंग में हूँ, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी के आसपास हूँ, जहाँ ममता बनर्जी की रैली होने वाली है। ममता बनर्जी कल ही आज शाम यहाँ पहुँच जाएंगे और यहीं से रोड शो करेंगी। कल उनका रोड शो है सुबह 10 बजे 11 बजे के आसपास, दार्जिलिंग मोड़ से लेकर सिलीगुड़ी में कोर्ट चौक तक जाएंगी वो यहाँ से। तो ये माना जाए कि ममता बनर्जी कैंपेन कल से शुरुआत कर देंगे और कल एक तरफ प्रधानमंत्री कोलकाता में होंगे तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में होंगी। और सिलीगुड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी बीजेपी के गढ़ यानी नॉर्थ बंगाल में आ रही हैं। नॉर्थ बंगाल की बात करें तो नॉर्थ बंगाल में 8 लोकसभा सीटें, 8 में से 7 बीजेपी जीती थी, इसलिए बीजेपी का दावा अगर दक्षिण बंगाल को ममता अगर गढ़ कहा जाता है तो बीजेपी वहां पर सेंधमारी की कोशिश कर रही है, तो हम अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं दीदी को कि जहां बीजेपी का दबदबा है दीदी वहां पर ना जाए। लेकिन सवाल मेरा यह है कि बीजेपी का ये कहना, कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना कि उनके नाम तय हैं, किस तरह का समीकरण हम बीजेपी की लिस्ट में देखेंगे, किस तरह की तरजीह, किस तरह के उम्मीदवारों को बीजेपी की तरफ से दी जाएगी? देखिए, बीजेपी की जो लिस्ट निकलेगी उसमें जो नेताओं से बात हो रही है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा विनेबिलिटी, यानी कौन चुनाव जीत सकता है। देखिए, बीजेपी के पास 2016 की बात करें तो सिर्फ 3 सीटें थी विधानसभा में। लोकसभा सीटें बीजेपी जीती, उसमें टीएमसी से जो सांसद लोग आए थे उनको टिकट दिया गया जो जीत सकते थे, जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया, वो चुनाव जीते। तो अब कहीं कहीं जो चूक हो गई, 1-2 जगह बीजेपी हार गई कम सीटों से, तो बीजेपी उस गलती को दोहराने वाली नहीं है। बीजेपी चाहेगी कि जो विनेबिलिटी फैक्टर में, जो कास्ट फैक्टर में सूट करता है, चाहे जो लगता है कि चाहे टीएमसी का हो चाहे बीजेपी का हो, जो चुनाव जीत सकता है, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी को निकालना है। माहौल बीजेपी के पक्ष में लगभग है, लेकिन बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की जबरदस्त लड़ाई दिख रही है जमीन पे और बीजेपी को एज दिख रहा है कहीं ना कहीं माहौल में। क्योंकि मैं नॉर्थ बंगाल में घूम रहा हूं तो रवि, लेकिन बीजेपी की पॉलिसी रही है, भले ही चुनाव बंगाल में है, लेकिन हम पिछले राज्यसभा चुनावों की और राज्यों की बात करें, वहां पर बीजेपी वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में रहती है हमेशा से लिस्ट जारी करने के मामले में। ममता बनर्जी ने सभी उम्मीदवारों के नाम दे दिए हैं, महिलाओं को तरजीह, मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, तो क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था? जी बिल्कुल, ये भी स्ट्रेटजी का पार्ट रहता है। आमतौर पर देखिए, जब नेशनल में भी लिस्ट आती है, दूसरे राज्यों में चाहे केंद्र की लिस्ट भी आती है, तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को वेट एंड वॉच करते हैं कि कई बार होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलता है वो बागी होता है और बागी को टिकट देकर आप चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि बागी जो होगा, हो सकता है कि वो टीएमसी से उसका टिकट नहीं मिला हो, लेकिन हम बीजेपी से पीछे से चुनाव लड़के वो चुनाव जीत सकता है। कई ऐसी सीटें होती है, लेकिन कई ऐसी सीटें ऐसी भी होती है कि अगर उसको चुनाव लड़ाया गया तो जो आपका कैडर नाराज होता है उससे चुनाव आप हार भी सकते हैं।
तो अलग अलग जगह का कम्बिनेशन होता है। बीजेपी भी देखिए, मुझे लगता है बीजेपी की लिस्ट में भी महिलाओं के नाम ठीक ठाक होंगे। SC ST जो शेड्यूल कास्ट वोट है बंगाल का, जिसमें 17% के आसपास शेड्यूल कास्ट है, उसको भी फोकस किया जाएगा। जो बाकी जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर खास तौर पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं लंबे समय से, उनको भी फोकस किया जाएगा। और TMC से जो आने वाले लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी भी लंबी लिस्ट होगी, आप अगर लिस्ट देखेंगे तो। रविया बने रहिए मेरे साथ। ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही बीजेपी का दावा यह है कि ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी, लेकिन बीजेपी के दावों की ममता के मंत्री गौतम देव ने एक एक करके जवाब दिया है। गौतम देव ने आरोप लगाया कि बीजेपी पैसे देकर प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाती है। गौतम देव का कहना है कि ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल से साफ कर देंगी। इस वक्त हम सिलीगुड़ी में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए ममता कैबिनेट में मंत्री गौतम देव साहब हैं। गौतम देव साहब, चुनाव का ऐलान हो गया, सीट का भी ऐलान हो गया, टिकट भी ऐलान हो गया, और ममता दीदी ने चैलेंज कर दिया कि हम वहीं से जाकर चुनाव, नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेगा। कल ममता बनर्जी आज आ रहा है और कल पहला शो जो है रोड शो यहाँ करेगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। देखिए, कल हमारा 294 में 3 पहाड़ का क्षेत्र का कैंडिडेट छोड़ के कैंडिडेट लिस्ट डिक्लेयर किया, बहुत बढ़िया कैंडिडेट लिस्ट डिक्लेयर किया। शी इज़ कमिंग टुडे। कल महिला को लेके एक मैमोथ रैली होगा सिलीगुड़ी में। इसका जस्ट फर्स्ट पॉलिटिकल प्रोग्राम आफ्टर अनाउंसिंग दी कैंडिडेचर। इसके बहुत बड़ा असर न सिर्फ सिलीगुड़ी क्षेत्र में पड़ेगा, डगवाम फुलबाड़ी हमारा जो क्षेत्र है क्लोज, और 7, 8, 10 जो केंद्र है उसका विधायक कैंडिडेट लोग भी रहेंगे, तो सब मिलके बहुत अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि आप भी बहुत करीबी हैं ममता जी के और लगातार आप भी चुनाव जीत रहे हैं, जब से सरकार है तब से आप मंत्री हैं। उधर शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज किया था ममता दी को कि आप नंदीग्राम से आकर चुनाव लड़ो, ममता दी ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। तो अब आप लोग क्या चैलेंज करेंगे शुभेंदु अधिकारी को कि वो भी आए चुनाव लड़े मैदान में? देखिए, ममता बनर्जी नेशनल इंटरनेशनल फिगर है, और ममता बनर्जी कोई एक दिन में नेत्री नहीं हुआ। ममता बनर्जी एक मूवमेंट का आउटकम है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी का कंपेयर करना ठीक नहीं है, हम कंपेयर करना नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में गया, नंदीग्राम में मूवमेंट का ममता बनर्जी का सहयोग है। अभी इलेक्शन लड़ना चाहिए, जो बोला था उसका अपना सीट है, तो देखा जाएगा क्या होगा। फाइनल वर्डिक्ट तो पीपल देगा। ममता बनर्जी अपोजिशन लोग बोला था क्यों 2 सीट में लड़ रहा है, तो हम लोग कहना चाहता हूँ मोदी जी क्यों 2 सीट में लड़ते हैं, दूसरा लीडर लोग क्यों 2 सीट में लड़ते हैं। आपको लगता है बीजेपी कह रहा है, क्या नारा है कि 200 पार, बंगाल में चुनाव में 200 पार सीट वो लोग लाएगा, नॉर्थ बंगाल उनका गढ़ माना जा रहा है, वो लोग कह रहा है कि देखिए गढ़ तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, 2 दिन में गढ़ तैयार नहीं होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे। गढ़ एक दिन में कहाँ पर नहीं हुआ, नॉर्थ बंगाल में भी नहीं होगा। उन लोग हरियाणा में बोला था इतना सीट मिलेगा, मध्य प्रदेश में बोला, दिल्ली में केजरीवाल का अगेंस्ट में कारपेट बम्बिंग हुआ। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उधर पर लगातार इतना छोटा 30 सीट का दिल्ली है, क्या कितना मिला? झाड़ू तो सब कर दिया ना। नारा वो लोग लगा रहा है और जानबूझ के उस नारे के जरिए वोट को पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है, जय श्री राम। आपको लगता है जय श्री राम के नारे से पोलराइजेशन होगा यहाँ पे? देखिए, पॉलिटिकल आइडेंटिटी इज समथिंग डिफरेंट दैट ऑफ द रिलीजन। ये बीजेपी का डर्टी पॉलिटिक्स है। हम हिंदू है, हम हमारा धर्म बहुत मानते हैं, हमारा घर में मंदिर है बहुत साल से, लेकिन हम हमारा धर्म हम पॉलिटिक्स के साथ मिंगल नहीं करते। धर्म है अपना अपना चिंता, अपना अपना सोच, अपना अपना विश्वास का जगह, और पॉलिटिक्स है दूसरा आइडियोलॉजी, दूसको मिक्सिंग कैसे कर सकता है? रवि, कैलाश विजयवर्गीय हो यहाँ पे टीएमसी के नेता, कॉन्फिडेंस तो सबका हाई है। ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम से चुनौती देते हुए बता दिया कि उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से अगर आप देखें तो जो बीजेपी का चैलेंज था, शुभेंदु अधिकारी ने पहले कहा था कि 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो अगर चुनाव लड़ेंगी तो हराएंगे उनको। वैसी स्थिति में ममता ने वो सीट चुनी
जो कि अधिकारी परिवार का शुभेंदु अधिकारी उनका गढ़ माना जाता है। और गढ़ क्या कहा जाए, उनके पिताजी भी लंबे समय तक राजनीति करते रहे, वो भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। और ममता दीदी का चैलेंज देने का जो तरीका है यही है। देखिए ममता की राजनीति अगर आप देखें पुराने समय से, तो वैसे ही लड़ाकू प्रवृत्ति की है और लड़ती हैं, जूझती हैं, डरती नहीं है, पीछे नहीं हटती हैं। तो ये एक तरीका है और उसी तरीके को लोग पसंद करते हैं कहीं ना कहीं बंगाल में। और महिला जो कैंडिडेट है, 50 के आसपास महिला कैंडिडेट को उतार कर 40-42 मुस्लिम कैंडिडेट को उतार कर अपना मैसेज दे चुकी हैं कि महिलाओं को लेकर ही चुनाव मैदान में जाएंगी। महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, लड़कियों को जो साइकिल दिया है, लड़कियों के लिए जो प्रोग्राम उन्होंने किया है, उसको लेकर जाएंगी मैदान में। और मुस्लिम वोटर पर जो उनका फोकस है वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि 42 सीट देकर कि मुसलमान वोटर को वो कितनी प्रायोरिटी देती है, क्योंकि उनको कांग्रेस और जो बाकी अलायंस है उससे उनको मुसलमान वोटर को छीनना है। तो मुस्लिम वोटर उनके लिए मायने रखता है और 30% से ज्यादा मुस्लिम लेकिन अभी बीजेपी ने अपने उसको पत्ते अपनी खोले तरफ नहीं छीनना है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है, तो ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि पहले और दूसरे चरण की लिस्ट में किन के नाम होते हैं, किस तरह से तरजीह दी जाती है। और ममता बनर्जी लगातार आक्रामक है। धन्यवाद रवि आपका ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। आप क्योंकि ग्राउंड पर है तो आप ही के जरिए दर्शकों तक हर एक जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। एक ब्रेक लेना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.